साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9। पलवल जिले के अंदर वामसेप कार्यकर्ताओं के लिए कुछ दिशा निर्देश लेकर के साहब आए हुए हैं। पहले हम इनसे परिचय जानते हैं। सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार चहल, हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष वामसेप। जो आज की मीटिंग का आपका प्रयोजन था वो क्या रहा? पलवल के अंदर आज हमारी ये जो मीटिंग बुलाई गई है जिला स्तरीय, इसमें मुख्य प्रयोजन था कि जो वामसेप और इसकी जो मुख्य ऑफशूट विंग्स हैं उनकी जिला स्तर की जो कार्यकारिणी है उनके पुनर्गठन को लेकर, उनमें विस्तार को लेकर कि किस तरह से इन कार्यकारिणी को बढ़ाया जाए और उनको कैसे चलाया जाए, इसके बारे में ट्रेनिंग टाइप थी आज। तो सर, क्या पलवल जिले के लेवल पर आप छोटे मोटे और संगठन बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आपने छोटे मोटे शब्द का इस्तेमाल किया तो वामसेप जो है ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है जी। इसके नीचे 98 के करीब जो है ऑफशूट विंग्स है जी। कि जैसे जहाँ पर हमारा मूल निवासी आदमी है, मान लीजिए ओबीसी है तो उनके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, जो बेरोजगार है उनके लिए राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा है, जो मुस्लिम है उनके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, और जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए वामसेप है, टीचर्स के लिए प्रोटाइम है, महिलाओं के लिए अलग, वकीलों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, ऐसे 100 के करीब हमारे संगठन है। तो उन सबकी जो विंग है उद्देश्य सबका एक है, व्यवस्था परिवर्तन। आज की मीटिंग में यहाँ कितने लोग मौजूद रहे? आज की मीटिंग में सिर्फ जो संयोजक जो लोग थे तो कम 25 से 30 आदमी जो है इस मीटिंग में उपस्थित रहे और उनको अपनी अपनी जिम्मेवारियों के बारे में कि किस प्रकार से उनको एक सप्ताह बाद जब रिव्यू किया जाएगा अगले रविवार को 23 तारीख को, तब तक अपनी टीम जो 11 सदस्यीय या 22 सदस्यीय जो टीम है वो अपनी बनानी है और उसको जिम्मेवारी देनी है। ऐसे ही मीटिंग करनी है, ये रहेगा। आज कार्यकर्ताओं को इस नए संगठन की ये मीटिंग वो जिम्मेदारियां दी गई हैं। हाँ, तो जो संयोजक हैं सभी के सभी जितने भी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए थे तो उनको जिला संयोजक की जिम्मेवारी तो दे दी गई थी। उनके नेतृत्व में ही नई कार्यकारिणी का पुनर्गठन का काम किया जाएगा और उसमें उनकी भूमिका अहम रहेगी। कार्यकारिणी के गठन होने के बाद पदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है तो किसके व्यक्ति के पास क्या जिम्मेवारी रहेगी ये बात करें। तो जो संयोजक आपने बनाए हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आप महसूस करते हैं? क्या ये आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल वैलिड सवाल जो है आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है। इसमें हमने जो एक खासा जोश जो है, एक उत्साह जो है जो हमने संयोजक लगाए हैं उनमें देखने को मिला है कि वो कह रहे हैं कि जो सही तर्क और प्रमाण के साथ जो बात कहने का मजा और प्रमाण वामसेप में मिलता है वो अन्य संगठनों में नहीं मिलता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम वामसेप के या तो वामसेप में या जो इसके सहयोगी संगठन है उनमें काम करें। उसका मतलब क्या है कि उसमें हमें जो फेस वैल्यू है, जो क्रेडिबिलिटी है समाज में, वो सिर्फ वामसेप की। तो आगामी फ्यूचर में वामसेप की क्या रणनीति होने वाली है? अभी जैसे बात हो रही थी मीटिंग के अंदर। बिल्कुल, आपने सवाल ये सही किया है कि आगामी क्या रहेगी। तो 2030 तक भारत के 6.5 लाख गाँव में जहाँ भी SC, ST, OBC और जो इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के जो लोग हैं वहाँ पर जो है गांव लेवल की, बूथ लेवल की कमेटियाँ बनाई जाए। तो एक अभी देख रहे हैं कि जैसे इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, तो चुनाव के माध्यम से ये सारा संभव नहीं है कि जो व्यवस्था परिवर्तन का काम है, चुनाव से सिर्फ सत्ता परिवर्तित की जा सकती है। व्यवस्था परिवर्तन का काम यानी गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करके, विषमता की, छुआछूत की व्यवस्था को खत्म करके, ध्वस्त करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो विचारधारा है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जन आंदोलन ही केवल एकमात्र विकल्प है। और ये जो जन आंदोलन है ये वामन मेश्राम साहब के बिल्कुल उनके नेतृत्व में 2030 तक ये आंदोलन किया जाएगा। इस मीटिंग में और भी साथी मौजूद हैं, पहले उनसे परिचय जान लेते हैं, वो कहाँ से हैं और इस मीटिंग का उद्देश्य उन्हें कैसे लगा। सर, आप कहाँ से हैं, पहले अपना परिचय दीजिए।
मैं जगदीश प्रधान मैंगलोर से बिलोंग करता हूँ जी सर। और भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व जी। और हम यहाँ पलवल की जिला कमेटी का गठन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हमने यहाँ पर लगभग 10 संगठनों के ऑफशूट विंगों के और वामसेफ के संयोजकों की नियुक्ति की। आपके हिसाब से ये मीटिंग जो आज की रही वो सफल रही या कुछ कमी आपको महसूस हुई? हमारी मीटिंग बिल्कुल सफल है, क्योंकि हमें जिस व्यवस्था परिवर्तन का जो बार बार जिक्र आता है, व्यवस्था परिवर्तन, हमें अपने लोगों को व्यवस्था ही समझानी है। व्यवस्था क्या है? हमारे महापुरुषों का 108 साल का ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहब का संघर्ष जो रहा, जिस संघर्ष के बदौलत बाबा साहब ने इस व्यवस्था को चेंज करने के लिए संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब की मैं एक बात बताऊंगा कि जब बाबा साहब संविधान को सौंप रहे थे, उस समय बाबा साहब ने आंखों में आंसू थे। आप जैसे पत्रकार महोदय ने पूछ लिया कि बाबा साहब आपने इन अनुसूचित जाति के लोगों को, उस समय दलित बोलते थे, इन लोगों के लिए जो आपने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया, तो आपके आंखों में आंसू क्यों? जब बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैंने जिन लोगों की आज़ादी का ये दस्तावेज तैयार करके सौंप रहा हूँ, उन लोगों में जिनके लिए मैं सौंप रहा हूँ, उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं। क्योंकि उस समय जो 3 व्यक्तियों के बीच में संविधान सौंपा गया, वो तीनों के तीनों ही दलितों के विरोधी थे। तो जिस व्यवस्था के लिए आज भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है, भारत का संविधान मिलने के बावजूद भी, इस व्यवस्था को हम पूर्णतः अपने लोगों को समझाएंगे और उस व्यवस्था से कैसे निजात पाई जाए, इसके ऊपर वामसेफ जो है पूरे भारत के अंदर आंदोलन, जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। और भारत के मूल निवासी जो आज की भाषा में SC ST OBC के लोग हैं, इनको मुक्त करने के लिए, पूर्णतः आज़ादी देने के लिए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे, जो व्यवस्था हमारे महापुरुषों की होगी, जिसमें ऊंच नीच नहीं होगी, छूत नहीं होगी, सभी भारत के लोगों को समान अधिकार होंगे और समान अधिकारों और समान अवसरों को प्रदान करवाकर भारत पूर्णतः धन धान्य पूर्ण होगा। जिस DGP की आज ये लोग बात कर रहे हैं, सम्राट अशोक से बड़ी DGP कभी नहीं रही थी। हम उन्हीं के वंशज हैं। जब हमारी सत्ता आएगी इस देश के अंदर, व्यवस्था आएगी, तो भारत सोने की चिड़िया पुनः बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और साथी भी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनका क्या कहना है आज की मीटिंग के बारे में। तो मान्यवर साहब, आप लोगों ने जो मीटिंग रखी, इसका उद्देश्य क्या था और कैसी रही मीटिंग आज की? सर्वप्रथम तो मैं भारती जी, आपका चैनल है, इसका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाते हैं। आज ये जो मीटिंग मान्यवर MK चहल प्रदेश अध्यक्ष वामसेफ हरियाणा की अध्यक्षता में जो संपन्न हुई, और साथ में आज हमारे जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश प्रधान जी वो विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये जो मीटिंग है, इसमें आज का जो एजेंडा था वो वामसेफ और उसके सहयोगी संगठन, उनकी जिला की जो बॉडी है, संयोजक नियुक्त किए गए। तो 8 संगठनों के संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं और 25 तारीख तक इनकी पूरी टीम तैयार कर दी जाएगी। और जो हमारा आंदोलन है, जो हमारा एजेंडा है वामसेफ का, माननीय वामन बेशराम साहब के नेतृत्व में जो मूल निवासी लायक हैं, भारत में जो मूल निवासी बनाम विदेशी का आंदोलन चल रहा है, भारत में मूल निवासियों को शासक बनाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है वामसेफ के नेतृत्व में, और उसकी जो पॉलिटिकल विंग है बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से इस देश में शासन स्थापित करने का जो आंदोलन चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव में 6.5 लाख गांव में जाकर हम लोग, जो हमारी टीम है, वो संगठन बनाएगी। और आने वाले 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग बहुजनों का शासन स्थापित कर लेंगे। इसी के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से वामसेफ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए और खासतौर से सामाजिक बदलाव के लिए जो प्रयत्न कर रहा है,
वो काबिल तारीफ है। और हर जिले में ऐसे संगठन तैयार किए जाएंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो साथियों, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।